वो कहते हैं ना, फूड इज अ सेंसरी एक्सपीरियंस वेयर ऑल 5 सेंसेस आर इन्वॉल्व। कभी सोचिए ना, किसी रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और सर्वर जो है बगल से किसी और की डिश लेके निकलता है, खुशबू हमारी नाक तक पहुंचती है और हम रुक जाते हैं और पूछ लेते हैं, भैया क्या सर्व कर रहे हो, हमें भी तो बताओ। तो आज की भी डिश कुछ ऐसी ही है, वो वेटर को रोककर पूछने वाली पनीर अंगारा। बट यू नो व्हाट, इस डिश की असली जान इसका अरोमा नहीं, वो है इसका फ्लेवर। एक गजब का स्मोकी फ्लेवर जो इस डिश को एक अलग ही लेवल पर एलिवेट कर देता है। तो पहले पनीर अंगारा के लिए इसकी एक बढ़िया सी ग्रेवी बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद इस डिश में कैसे वो लॉन्ग लास्टिंग फ्लेवर देना है ना, वो समझ लेंगे भाई। और कुछ स्पेशल टिप्स कि कैसे आपका जो पनीर है वो डिश में ना तो टूटे बिखरे और ना ही रबरी या च्यूई हो, ये भी जान लीजिएगा। अच्छा, आपको कोई अगर पनीर की स्पेशल रेसिपी देखनी हो ना, तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो फिर शुरू करें। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा, हम शुरुआत करेंगे ग्रेवी के साथ, और उसके लिए एक पैन में पहले ले लीजिए आप 2 टेबलस्पून ऑयल। तेल जब हो जाएगा गरम तो इसमें ऐड करेंगे कुछ खड़े गरम मसाले, जैसे कि मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 2 से 3 लौंग, कुछ दाने काली मिर्च के और 2 से 3 छोटी इलायची भी। जैसे ये मसाले चटक जाएंगे, ऐड करेंगे इसमें ये बारीक कटा हुआ प्याज और इसको लाइटली सौते कर लेंगे जब तक कि ये पिंक नहीं हो जाता। अच्छा, प्याज ना हमको ज़्यादा नहीं ऐड करना इसमें, थोड़ा, और उसको रखेंगे हल्का हल्का गुलाबी गुलाबी, ताकि जो प्याज की मिठास है वो बनी रहे। और तब तक क्या करेंगे, ये टमाटर हैं, इन्हें हम रफली चॉप कर लेंगे। तो एक प्याज लिया है मैंने और उसके साथ ये 5 टमाटर मैं ले लूँगी। अब जब ये अनियन हो जाएंगे ट्रांसलूसेंट पिंक, ऐड करूंगी मैं इसमें 1 इंच का टुकड़ा ये अदरक का, जिसे ऑलरेडी मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। इसी के साथ साथ 1 हरी मिर्च तोड़ करके ऐड कर दूंगी और इनको स्टर कर लूंगी। हल्का सा जब ये अनियन गोल्डन हो जाएगा, तब ऐड करूंगी इसमें 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर और बस 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। तो वो जो लाल मिर्च है वो तो एक बढ़िया से रंगत के लिए, और वो हल्दी उस रंगत को और भी निखारने के लिए। अब ये सारे के सारे टमाटर डालिए और इसी के साथ ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, थोड़े से काजू भी, और अब इसे कवर करके हम कुक कर लेंगे कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए। याद है ना, आपको बताया था कि आपको एक नुस्खा सिखाऊंगी कि कैसे आपका ये जो पनीर है वो ग्रेवी में जाने के बाद ना तो टूटेगा बिखरेगा और ना ही रबरी और च्यूई होगा। तो बस तैयार हो जाइए उस नुस्खे के लिए भी। लेकिन उससे पहले देखिए, मैंने पनीर को कट कर लिया है। आप चाहें तो स्क्वायर्स में कट कर सकते हैं, ट्रायंगल्स में कट कर सकते हैं, आपको जो शेप पसंद आए उसमें कट कर सकते हैं। तो मैंने इसको थोड़े से बड़े पीसेस में कट कर लिया है। अब पनीर ग्रेवी में डालने के बाद टूटता या बिखरता क्यों है, ये समझिए। देखिए, एक तो रीजन ये है कि पनीर गर्म होते ही घी छोड़ता है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये टूटने बिखरने लग जाता है। और दूसरा रीजन ये है कि इसके जो एजेस है ना, यहाँ से पनीर जल्दी से बिखरने लग जाता है व्हेन यू आर स्टरिंग इट और व्हेन इट इज कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद अदर पनीर पीसेस। तो फिर क्या किया जाए? करेंगे ये कि पहले हल्का सा इस पनीर को फ्राई करके निकाल लेंगे। अब इसको बहुत लाइटली फ्राई कर लेना है हमको, बिल्कुल भी ब्राउन या गोल्डन नहीं होने देंगे। अच्छा, फ्राइंग से क्या होगा, इसके एजेस तो सील हो जाएंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि पनीर को फ्राई करने से पनीर थोड़ा सा रबरी और च्यूई हो जाता है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जानते हैं हम क्या करेंगे? हम पनीर को तल के तो निकालेंगे, लेकिन कहाँ? सीधे पानी के अंदर। ऐसा करने से ये रबरी नहीं होगा, च्यूई नहीं होगा,
एकदम सॉफ्ट एंड सक्यूलेंट बना रहेगा। बस देखिए ऐसा हल्का सा कलर आया और गैस को हमने कर दिया बंद और इसे अब इमीडिएटली हम पानी में निकाल लेंगे। देखा, अब ना हमारा पनीर हार्ड या च्यूई होगा और ना ही ये टूटेगा बिखरेगा। ग्रेवी चेक कर ली जाए। हाँ, टमाटर बढ़िया से गल भी चुका है और हल्का हल्का सा भूनने भी लग गया है। तो इसे 2 मिनट के लिए और अच्छे से हम भून लेते हैं ताकि वो भुने हुए टमाटर का स्वाद भी हमारी ग्रेवी में आ जाए। अब गैस को करते हैं बंद, इसे थोड़ा ठंडा हो जाने देंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा ना, इसे थोड़े से पानी के साथ, 1 कप पानी के साथ हम पीस करके इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। ग्रेवी पिस गई। अब जस्ट टू बी डबली श्योर कि ये अच्छे से पिस चुकी है, इसमें कहीं पे भी कोई लम्स नहीं रह गए हैं, काजू पिस गया है, व्हाट वील डू इज हम इसे एक छन्नी से छान लेंगे। वैसे अगर आप मुझसे पूछे ना कि पंकज जी ये पनीर अंगारा कहाँ की डिश है, तो सच बताऊं तो किसी को नहीं पता। शायद हो सकता है कहीं किसी रेस्टोरेंट्स में इस डिश का इजाद हुआ होगा और वहीं से पॉपुलर हो गई होगी क्योंकि सबको इसका वो स्मोकी फ्लेवर बहुत पसंद आया होगा। लेकिन हाँ, आज ये हर रेस्टोरेंट के मेन्यू पे ज़रूर पाई जाती है। तो लीजिए भाई, ये भी हो गया काम। तो ग्रेवी डन, पनीर भी डन। अब बारी आती है पनीर अंगारा को फिनिश करने की। अच्छा, उसके लिए ना मैं एक बड़ा पैन चढ़ाऊंगी। क्यों? क्योंकि इसमें मेरी जो डिश है वो अच्छे से फैल जाएगी। इसका क्या फ़ायदा होगा? जब हम इसे स्मोक करेंगे ना तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से वो ज़्यादा स्मोक को अब्जॉर्ब करेगा। इसलिए एक बड़ा पैन ढक्कन वाला वो चाहिए होगा। अब अपने पैन में लेंगे हम 1 चम्मच देसी घी। घी जब गर्म हो जाएगा ऐड करेंगे इसमें आधा छोटा चम्मच शाहजीरा और इसके बाद ये जो ग्रेवी हमने प्रिपेयर करके रखी है, ये ग्रेवी इसके ऊपर पोर कर देंगे। ग्रेवी भी जब खदकने लग जाएगी ना, बॉइलिंग पे आ जाएगी, तब ऐड कर देंगे हम अपने पनीर के पीसेस। अब याद है, पनीर को हमने हल्का सा फ्राई भी कर लिया है और इसी के साथ साथ पानी में से निकाल दिया है। एज अ रिजल्ट, जैसे मैंने आपको बताया था, ना तो ये ग्रेवी में जाने के बाद बिखरेगा, टूटेगा, ना ही रबरी और च्यूई होगा। और देखिए पनीर का कलर भी नहीं बदला है, मैंने इसको बहुत लाइटली फ्राई किया था ना, इसलिए। अब इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट टू टेस्ट और इसे अच्छे से मिक्स करके कवर करके हम कुक करने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। अच्छा, इसमें 1 चुटकी चीनी ना मैं और डाल दे रही हूँ। ये किस लिए? देखिए 2 काम करेगी। एक तो वो जो टोमेटोज हैं उनकी टार्टनेस को बैलेंस करेगी और दूसरा जो इसका तीखापन है ना, उसकी जो मिर्च है उसके एहसास को और बढ़ाएगी, यानी कि जो अंगारे हैं थोड़े और से लग जाएंगे। अब आप चाहें तो इसमें प्याज, शिमला मिर्च, एग्जैक्टली जैसे हम कढ़ाई पनीर में ऐड करते हैं ना, वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मुझे लगता है इस पनीर अंगारा का नाम पनीर अंगारा इसलिए पड़ गया होगा, एक तो देखिए हम इसको एक स्मोकी फ्लेवर देने जा रहे हैं तो अंगार की इसमें धुआं लगाई जाती है, और दूसरा क्योंकि ये काफ़ी तीखा होता है ना, एकदम हॉट वाला हॉट, शायद इसलिए। लेकिन वैसे आपकी फेवरेट पनीर की डिश कौन सी है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, अगली बार आपके साथ वही शेयर करूँगी। फाइनली इसे फिनिश करूँगी मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी के साथ, जो देगी इसको एक बढ़िया सा रोबस्ट सा फ्लेवर। फाइनली बस थोड़ी सी क्रीम इसको फिनिश करने के लिए, एक और स्मूथ सा टेक्सचर देने के लिए, और इसी के साथ साथ इसकी जो हीट है उसको थोड़ा सा कंट्रोल में भी रखने के लिए। अब लाते हैं पैन को यहाँ पर नीचे, और इसको स्मोक देने के लिए ना मैंने यहाँ पर ऑलरेडी 2 कोयले के टुकड़े जो हैं इनको गर्म करके रख लिया है। ये ऑलरेडी अंगार पर आ चुके हैं। थोड़ी सी इनकी राख हटा दी जाए। डन। अब इस पैन के बीच में रखूंगी मैं एक प्याज की स्लाइस, और इस प्याज की स्लाइस पे रखूंगी मैं ये कोयले के टुकड़े। अब इस पे रखूंगी 2-3 लौंग, इसके ऊपर डालूंगी 1 चम्मच देसी घी और इसे फौरन ढक दूंगी
ताकि इसका जितना धुआं है वो इसी के अंदर ट्रैप हो जाए। 10 मिनट बाद जब ये सारा स्मोक बैठ जाएगा, हम ये बोल ऊपर से हटा देंगे। आहा, क्या बढ़िया सी खुशबू आ गई है। अब इसके बाद हम इसे सर्व करेंगे, लेकिन आपसे कहा था कि इसे सर्व कैसे करना है वो भी आपको बताऊंगी, है ना। तो उसकी भी पूरी तैयारी मैंने यहाँ पर कर रखी है। अपनी सर्विंग डिश ले ली है और इसी के साथ साथ सर्विंग डिश पे फिट होने वाला एक लिड भी ले लिया है। ये लिड या तो सर्विंग डिश से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए या उसको इमीडिएटली पूरा कवर करता हुआ होना चाहिए, ताकि हम सबके सामने जब इस डिश को पेश करें ना, उसमें भी आए वो वैसा ही स्मोकी सा फ्लेवर, कलर और अपीयरेंस भी। तो पहले इस डिश को प्लेट कर लेते हैं। अब जब सब लोग टेबल पे बैठ जाएं खाना खाने के लिए, तब आप अपनी डिश को एग्जैक्टली ऐसे ही प्रेजेंट कीजिएगा और टेबल पे रख कर तब इसका ढक्कन खोलिएगा। और देखिए, सब इसकी खुशबू से, इसके स्मोकी फ्लेवर से आहा मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आहा हा हा हा, क्या बात है। बस इसी तरह से घर में बनाइएगा पनीर अंगारा और मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपने कभी कोई और इस तरह से स्मोक करके कोई डिश बनाई हो तो उसके बारे में भी, और आपके फैमिली मेंबर्स को ये कैसा लगा इस बारे में भी।